नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। मैं बहुत स्लो बोलूँगी तो अपना कान ज़रा मेरी आवाज़ पर टिकाए रखना। चलिए फटाफट से एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। पापा रावी की बात से परेशान हैं। माँ और रावी के बीच की बात सॉल्व हो गई है, जिसका श्रेय हम शिवी को दे सकते हैं आधे से ज़्यादा। उसकी अहमियत इस चीज़ में भरपूर है। भाई की बातों का असर अब्बू पर कितना पड़ा है ये तो अब्बू जान रहे होंगे, मगर पापा के सामने जो बातें हुई उससे उनकी छाती गर्व से फूल गई है। जी, जो रावी की वाहवाही हुई है उससे। उसके बाद पापा डिसाइड करते हैं कश्यप से मिलना और वो शिवी से ये बात शेयर करते हैं। इन सब के बीच में कश्यप और रावी की एक मुख्तसर सी वीडियो कॉल होती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनते नज़र आते हैं। तो बस यही रिकैप है। आइए साथ चलते हैं एक कदम अंजाम की तरफ। कश्यप कहाँ है? भाई की पुकार में बहुत उत्साहिता थी और उनके चेहरे पर कई दिनों बाद एक खुशी का रंग छलका था। क्या हुआ बेटा, ज़रा सांस तो लीजिए, अम्मी ने भाई के बाजुओं को पकड़ते हुए कहा। अरे अम्मी हमारी कश्यप ने कमाल कर दिया। भाई ने अपनी बातों को थोड़ी सी लरजता दी। अरे वाह। भाभी के लफ्ज़ कदमों के साथ साथ आगे आए। हाँ, आपको पता है जिस इंस्टीट्यूट में बड़े से बड़े लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और न जाने क्या क्या जतन करते हैं कि उस इंस्टीट्यूट में उन्हें एडमिशन मिल जाए, उन्हें दाखिला मिल जाए, उस इंस्टीट्यूट में हमारी जान कश्यप को एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये कहते हुए फिर से भाई के चेहरे के रंग की चमक में बढ़ोतरी हुई। आप सच कह रहे हैं? भाभी ने अम्मी की और भाई की तरफ बढ़ते कदमों के साथ कहा। हाँ, हमारी कश्यप ने एंट्रेंस क्लियर कर लिया। कहाँ है हमारी बच्ची? भाई के चेहरे की खुशी देखकर अम्मी का चेहरा खिल गया। अल्लाह का शुक्र है। ये कहते हुए भाभी भी अपने हस्बैंड के भाव को कॉपी करती नजर आई और उन्होंने अपनी बात को आगे किया। कश्यप बच्चा नमाज पढ़ रही है। ये भाभी के ये कहने के बाद ये तीनों हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। इतने में अब्बू के कदम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। भाई फट से जाकर अपने अब्बू का हाथ से बैग ले लेते हैं और अब्बू सबके चेहरे पर आई इस चमक को देखकर उसका सबब पूछते हैं। भाई उन्हें सब कुछ बता देते हैं और जैसे अब्बू के चेहरे की सारे दिन की थकान एक झटके में उतर गई। किसी जादू से उनके चेहरे पर इतनी लाइट आई जो उनके दिल की खुशी को दर्शा रही थी। अभी सबके चेहरे का रिफ्लेक्शन बन गया अब्बू का चेहरा। हमारी बच्ची है कहाँ? अब्बू ने बहुत सॉफ्ट आवाज़ में पूछा। तब तक कश्यप अपने आप को दुपट्टे में लपेटकर इसी तरफ आती है और सबको इसे ऐसे देख के उसके कदम रुक जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद उसका असर साफ साफ कश्यप के चेहरे पर सुकून सा झलकता है। एक पल के लिए कश्यप थोड़ा सा हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई, थोड़ी सी घबरा गई इन सबको ऐसे देखकर। अब्बू क्या हुआ? धीरे से अपनी आवाज़ को अब्बू की तरफ किया कश्यप ने। इधर आइए बेटा, जल्दी। अब्बू ने ये कहकर अपनी सीधी बाँह खोल दी। कश्यप ने ज़र्रा भर भी वक्त नहीं लगाया अपने अब्बू के बाजुओं में चले जाने का। हमें आप पर बहुत नाज है बेटा, बहुत नाज है। अब्बू ने ये कहकर कश्यप का माथा चूम लिया। कश्यप ने बिना कुछ सोचे कि क्या है क्या नहीं, अपने दिमाग को बिना ख़राब किए अपने चेहरे को बहुत रिलैक्स किया, अपने दिल को बहुत बहुत सुकून में पाया जब उसके अब्बू ने उसके माथे को चूमा। नहीं जानती थी बात क्या है। आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया बच्चा।
भाई ने पास जाकर ये कहते हुए कश्यप के हिजाब में बंधे सर को सहलाया। सच भाई? कश्यप ने तेज दौड़ते दिल के साथ अब्बू के बाजू में ही एक लंबी सांस ली, ये कहकर हाँ सच। भाभी एक लंबी मुस्कुराहट के साथ इन सब के करीब आ गई और अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। अम्मी आज प्लीज़ प्लीज़ बच्चे की पसंद का मूंग की दाल का हलवा बनाइएगा ना, प्लीज़ अम्मी प्लीज़। भाई ने अम्मी से इसरार किया। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। ये कहकर अम्मी भी इस ग्रुप के पास आ गई और अब्बू ने सबको अपनी मोहब्बत की छाँव में बांध लिया, जिसे हम फैमिली हग भी कह सकते हैं। तो इस घर का माहौल अभी ये है। मे आई कम इन सर? दरवाजे पर नॉक करके पापा के सेक्रेटरी ने कहा। या कमिंग। पापा ने सर उठाया और उनकी तरफ देखकर उन्हें आने की इजाज़त दी। सर वो आज सुनवाई है जो लोनावला लैंड के प्रोजेक्ट के लिए चल रहा है। सेक्रेटरी ने इतना ही कहा। प्लीज़ पटेल उसे हैंडल कर लो। ऐसा करो तुम खुद चले जाओ, बिकॉज़ मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और वो लॉयर उसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, वो मुझे एक आँख नहीं भाता। ये सब प्लीज़ तुम हैंडल कर लो। ना जाने ये झंझट कब ख़त्म होगा। मैं थक चुका हूँ इसे घसीटते घसीटते। कब इस केस से मुझे फ़ैसला मिलेगा और कब राहत मिलेगी। ये कहकर पापा ने अपने माथे को थोड़ा सा रगड़ा। इट्स ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं चला जाता हूँ। पटेल ने अपने सर को रिलैक्स करने के लिए कहते हुए कहा। थैंक यू पटेल, थैंक यू सो मच। पापा ने पटेल का शुक्रिया अदा किया। यू वेलकम सर। एक बड़ी सी स्माइल देते हुए पटेल साहब पापा के कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। क्या बात कर रही है कश्यप? तू सच बोल रही है ना? यू मेड माई डे यार, काश तू मेरे सामने होती। फ़ोन पर शिवी ने कश्यप के इंट्रेंस की बात सुनकर कहा। जी तो आ जाइए ना घर। कश्यप ने मुस्कुराकर शिवी की बात का जवाब दिया। हाँ यार घर से याद आया, अरे यार मैं तो भूल ही गई थी। ये कहकर शिवी ने अपनी आँखें छोटी की। क्या हुआ शिवी, क्या भूल गई आप? बोलिए, कश्यप ने पूछा। यार अंकल ने तुझे बुलाया था। अंकल? कश्यप ने सवालिया निशान देकर अपनी बात कही। अरे यार रविश पापा, और कौन? पापा ने? कश्यप के ये शब्द थे। ओहो क्या बात है, पापा है ना? शिवी ने यहाँ भी कश्यप को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा। बस कीजिए शिवी, वैसे ही हमें टेंशन हो रही है। टेंशन क्यों हो रही है तुझे? हाँ अभी आप ही ने तो कहा कि पापा ने बुलाया। हाँ पापा, शिवी ने फिर से छेड़ा। शिवी रिलैक्स कश्यप रिलैक्स। मुझे तो लगता है शायद तेरी शादी का ख्याल, अरे शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए रावी के पापा ने तुझे ऑफिस में बुलाया है। अपनी बात को थोड़ा सुर दिया शिवी ने। आप भी न शिवी, बस कीजिए, सही कहती हैं रावी, आप बहुत शरारती हैं। और ये दोनों इस बात पर हंसने लगे। ठीक है, हंसना वसना छोड़, लेकिन कश्यप मैं आऊँ कैसे? मुझे हिटलर से बहुत डर लगता है यार, बहुत। सॉरी तुझे बुरा लगा, बुरा मत मानियो, अगर बुरा लगा भी होगा तो। शिवी ने ये कह के लाचारी वाला भाव अपनी आवाज़ में डाला। शिवी देखिए सब कुछ ठीक है, सब बातें ठीक है, लेकिन हमारे अब्बू हिटलर नहीं है, समझे आप? ओके बाबा ओके, गरम नहीं करना दिमाग, थोड़ा ठंडा ही रखना है, ठीक है, ताकि पापा से मुलाकात हो सके, समझी? जी जी का क्या बताना, मैं तुझे कैसे लेने आऊँ? कश्यप थोड़ा सा सोचने लगती है शिवी की इस बात पर।
थोड़ा सोच लेने के बाद वो अपनी बात आगे रखती है। हम भाभी से बात करते हैं, लेकिन शिवी, पापा क्यों मिलना चाहते हैं? हमें डर लग रहा है। डर मत यार, वो हिटलर थोड़े हैं। शिवी आप भी ना। अरे बाबा, तू डर मत उनको लेकर, बस तू ठंडे दिमाग रख अपना और वहाँ से निकलने का कोई उपाय कर, आइडिया निकाल, क्योंकि मैं वहाँ नहीं आ सकती बाबा रे बाबा। और ये मजाक वजाक छोड़, जल्दी से मुझे बता ताकि मैं तुझे लेने आऊँ, बिकॉज लेट हो जाएगा। जी मगर शिवी, हाँ हाँ बोल। क्या रावी को पता है? कश्यप, शायद नहीं। अंकल से वो ठीक से बात नहीं कर रही है, तो उन्होंने तो शायद नहीं बताया होगा रावी को। तो तू भी मत बताना, ठीक है? चल अब जल्दी बता मुझे कि मुझे कब आना है। ओके जी ठीक है, हम फ़ोन करते हैं। थोड़ा सा ही सही मगर कश्यप का दिल डर गया। इन दोनों का कन्वर्जेशन यहीं ख़त्म हुआ। किचन में भाभी के कानों में एक हल्की सी आवाज़ आती है, भाभी। ये कहकर कश्यप वहीं खड़ी हो गई। हाँ बेटा, भाभी ने कश्यप को बिना देखे कहा। आप क्या कर रहे हो? कश्यप ने बेतुका सा सवाल किया, क्योंकि वो देख रही थी कि भाभी क्या कर रही हैं। वो दाल को पीस रही हैं हलवा तैयार करने के लिए। और भाभी ये भाप जाती हैं। क्या हुआ, कोई काम है? कश्यप ने सिर्फ मुंह बनाकर, एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। भाभी ने अपनी नज़र को किचन में ही कुछ दूर पर खड़ी अम्मी कोई काम कर रही हैं उन पर किया। कश्यप बेटा, ज़रा मेरी मदद करिए, इधर आइए। भाभी ने एक बहाना किया। एक बहाने से कश्यप को किचन से दूर हॉल में ले गई और अपनी बात को आगे किया। क्या हुआ बेटा, आप बताइए। कश्यप ने अपना मुंह छोटे बच्चे की तरह ही बनाकर रखा और सब बता दिया। वाह वाह भाई वाह। भाभी ने ये कहकर अपनी भवों के धनुष को ऊपर खींचा। भाभी तंग करना बंद करिए, बाद में करिएगा तंग, अभी हमें डर लग रहा है भाभी। अरे बेटा, इसमें डरना क्या है? हाँ, आप हमारी शेरनी है, तो फिर जैसे यहाँ खड़ी रही थी अपने प्यार के लिए ब्रेव बनकर, वैसे ही वहाँ भी खड़े रहिएगा, समझिए आप। भाभी ने कश्यप के दाहिने गाल पर अपना हाथ रखकर अपनी बात कही। मगर हम शिवी के साथ जाएंगे कैसे? हेल्प मी ना भाभी। रुकिए बेटा, सोचने दीजिए। ये कहकर भाभी थोड़ा सा रुकी और उसके बाद किचन में गई अम्मी के पास। थोड़ी ही देर बाद वो वापस आ गई। अपने लफ्ज़ों को आवाज़ देते हुए कहा, जाइए मगर जल्दी आइएगा, बहुत जल्दी आइएगा, ठीक है? जाइए बेटा, ऑल द बेस्ट। भाभी ने अपने लफ्ज़ बहुत धीरे रखे। सच 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 सच, ये कहकर कश्यप थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई। कहा ना हमने, धीरे धीरे, जाइए जल्दी आइएगा। भाभी ने अपने होठों पर फिंगर रखकर कश्यप को शांत रहने का इशारा किया। कश्यप ने फट से शिवी को फ़ोन किया और वक्त बीतने के साथ साथ ये दोनों ऑफिस की तरफ बढ़ गए। अपने कमरे में कुछ चीज़ें फैलाए रावी अपने बेड पर है। ये सब मेरे लिए ख़रीदा है आपने माँ। अपने आगे ढेर सारे गिफ्ट और चीज़ें रखी देखकर माँ से रावी ने कहा। हाँ बेटा, ये सब कुछ बीते लम्हे हैं जो मैंने आपके लिए रखे थे और वो जो मैं जी नहीं पाई। ये सब उस वक्त की यादें हैं जब आप मुझसे दूर रहती थी, मेरे पास तक नहीं आती थी। ये कहते हुए माँ की आंखें एक बार और नम हो गईं। माँ बस अब नहीं, प्लीज़ प्लीज़।
रावी ये कहते हुए फिर से माँ के कंधे पर अपना सर रख देती है और ये करते हुए उसकी नज़र एक छोटे से बॉक्स पर पड़ती है। रावी उसे उठाकर खोल देती है और उसमें एक खूबसूरत सी रिंग है। वाह माँ, ये भी मेरी है ना? अपनी आंखों में चमक रखकर रावी ने माँ से पूछा। अरे बेटा नहीं, ये आपकी नहीं है। लाइए मुझे दो। माँ ने वो बॉक्स अपने हाथों में ले लिया। क्या मतलब मेरी नहीं? अभी तो आपने कहा कि ये सब कुछ मेरा है। अपने चेहरे पर एक सवालिया निशान बनाकर रावी ने पूछा। हाँ बेटा, ये सब आपका है और ये रिंग जिसके लिए है वो आपकी है, लेकिन ये रिंग आपकी नहीं है। ये कहकर माँ मुस्कुरा दी नम आँखों के साथ और अपनी बात आगे करती। ये रिंग मेरी जान की जान के लिए है, कश्यप के लिए है। वैसे तो बहुत रिंग्स मिलेंगी उन्हें, लेकिन ये मेरी कश्यप के लिए उसकी पहली रिंग होगी, जो मैंने अपनी बच्ची के लिए पहली रिंग खरीदी थी। और अब मेरी बच्ची की जान इस रिंग को पहनेगी। माँ अपनी बात कहकर मुस्कुरा दी और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर रावी की नज़र ठहर गई। सच माँ, सच? अपनी आंखों में स्नेह भरकर रावी ने पूछा। हाँ बेटा, सच, ये मेरी जान के लिए है, क्योंकि अब तो मेरे पास दो जान हो गई ना, इतना सारा प्यार देने के लिए, है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये दोनों फिर से इमोशनल होने के साथ साथ खुश भी हुए और हंस भी दिए। दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके चारों तरफ बड़े बड़े ग्रीन पेड़ हैं। उस बिल्डिंग की ऊंचाई नापने के लिए, देखने के लिए आपको अपनी गर्दन को 120 डिग्री पर घुमाना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। तो ऐसी ही जगह एक शिवी की कार इंट्रेंस पर जाती है, ऐसी ही जगह के इंट्रेंस पर पहुंचती है। शिवी पार्किंग में चलती है जहां अनगिनत कार हैं। कश्यप की आंखें इन सभी को नोट करते हुए आगे पहुंचती हैं। गुड आफ्टरनून शिवी मैडम, एक गार्ड ने शिवी को देखते ही कहा। अरे श्याम कुमार जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है ना? कार से निकलते हुए शिवी ने उस गार्ड से बात की। उसे शिवी को उतरता देख कश्यप ने भी अपने कदम कार के बाहर किए। ये लीजिए चाबी श्याम कुमार जी, आते हैं हम थोड़ी देर में। बाय द वे, ये कश्यप हैं, पहचान लीजिए इन्हें, बहुत करीबी हैं ये रावी बीबी की आपकी। शिवी ने अपनी तरफ कश्यप की घूरती नज़रों को पाया। नमस्कार कश्यप बीबी, उस गार्ड ने कश्यप को ग्रीट किया। जी नमस्कार सर। कश्यप ने भी उनकी ग्रीट का जवाब दिया बहुत आदर के साथ। शिवी, आप भी क्या करती हैं? कश्यप नर्वस लग रही है। शिवी उसे लेकर ऊपर जाती है। पापा के कैबिन तक पहुंचने में जो रास्ता है, उस बीच में जो भी मिलता है वो शिवी को ऐसे ग्रीट करता है जैसे वो इस कंपनी की ओनर है, और कॉज वो ओनर की ही तो फ्रेंड है ना। कश्यप के एक एक कदम पर उसकी नज़र जहाँ जहाँ पड़ रही है, वो नर्वस का स्तर उसका ऊंचा कर दे रही है, उसकी धड़कनों को तेज कर दे रही है। और उसी तेज धड़कनों को महसूस करती हुई कश्यप अपनी कदम आगे कर रही है। आगे चलते चलते शिवी के कदम एक कैबिन पर रुकते हैं और उसके कदम को कॉपी करते हुए कश्यप के कदम भी रुकते हैं। कश्यप की नज़र नेम प्लेट पर पड़ती है, मिस्टर सिंघानिया। मे आई कमिंग सर? शिवी ने बेबाकी से दरवाजे को आधा खोला और उसी पर नॉक करते हुए हल्के से कहा। हाँ यस प्लीज़। पापा ने भी उसका भाव कॉपी किया और सामने देखकर गर्दन को हिलाया। चलिए मैडम, रिलैक्स, आजा आजा। शिवी ने कश्यप को देखते हुए दरवाज़ा पूरा खोला और अपनी हथेली से उसे आगमन का इशारा किया। कश्यप ने घबराए हुए कदमों को अंदर किया। उसके कदमों पर पापा ने उसकी तरफ देखा।
वो मासूम चेहरा, बिल्कुल सादा चेहरा, दुपट्टे को अदब से अपने ऊपर रखा हुआ एक लड़की का चेहरा। और अब्बू की नज़र बस इसी सादगी पर अटक गई। सॉरी, पापा की नज़र। अगर मैंने अब्बू बोल दिया हो तो आप लोग समझ जाना, पापा है। थोड़ा सा हो जाता है ना। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। कशफ अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रही है, उसकी नज़रें नीचे ज़मीन को टटोल रही हैं। कशफ शिवी के कदमों को कॉपी करते करते पापा के पास पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद कशफ वैसे ही भाव के साथ पापा के पैरों को छू लेती है। चरण स्पर्श करने के लिए पापा फ़ौरन से भी पहले खड़े हो जाते हैं। नहीं बच्चा, बच्चियां पैर नहीं छूती। बैठो। पापा खुद तो खड़े हो गए, लेकिन अपने दाहिने हाथ से सामने वाली कुर्सी पर इशारा करके कशफ को बैठने के लिए कहा। वैसे तो पापा की आवाज़ कड़क रहती है, लेकिन कशफ जब आई है उनकी वॉइस में सॉफ्टनेस आ गई है। शिवी ये बात नोट कर रही है और वो अपने आप जाकर सोफे पर फैल जाती है। कशफ शिवी को देखते हुए चेयर पर बैठती है जहाँ पापा ने उसे इशारे में बैठने के लिए कहा है। चाय पियोगे या कॉफ़ी बेटा? पापा ने अपने उसी सॉफ्ट और कड़क दोनों मिक्स अंदाज में पूछा। कशफ कुछ न कह सकी, लेकिन हाँ, शिवी बोल पड़ती है, ये आपकी कॉपी है, चाय पीती है। पापा की तरफ शिवी ने देखकर कहा, अच्छा, वेरी गुड, नाइस चॉइस। पापा ने बस इतना ही कहा और उन्होंने इंटरकॉम उठाकर अपने ईयर पर लगाया। घर पर डोर बेल बजने पर भाभी ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बू, आप? भाभी ने डोर ओपन किया और सामने साहिल के फादर को पाया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हम आपसे मिलने आए हैं, इतनी हैरानी क्यों? साहिल के फादर ने बहुत बड़ी स्माइल देते हुए भाभी की बात का जवाब दिया। आइए, हमारा मतलब वो नहीं था, आइए। भाभी ने परेशान लगते हुए अपनी परेशानी को अपनी मुस्कुराहट में छुपा लिया। अरे अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अंदर से आ रहे अब्बू ने इधर नज़र करी और उन्होंने देखा कि भाभी किसी से बात कर रही हैं और वो देखते ही उनकी नज़रें पहचान गईं। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं भाई साहब? साहिल के फादर ये कहते हुए अंदर आ गए। आइए आइए, बैठिए। अब्बू ने साहिल के फादर को सोफे पर विराजमान होने का इशारा किया। बेटा, चाय की तैयारी कीजिए, और भाभी को एक ऑर्डर दिया। अब्बू और साहिल के फादर अब सोफे पर बैठ गए और भाभी किचन की तरफ बढ़ गई। तो आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया? रावी के साथ ही किया? पापा ने चाय की एक सिप लेते हुए कशफ से सवाल किया। जी जी। आगे क्या करने का इरादा है? पापा ने फिर से एक सवाल कशफ के आगे रख दिया। कशफ ने अपने इंट्रेंस के बारे में बताया और उस इंस्टीट्यूट का नाम लिया जिसमें उसे एडमिशन लेना है। उसका नाम सुनते ही पापा की जो भवें थी वो बहुत खुशी से ऊपर हो गईं, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं करना चाहा। दूर सोफे पे बैठी शिवी इन दोनों को देख रही थी। पापा अपनी सिप लेकर कप टेबल पर रखते हैं। तो आप मेरी बेटी से प्यार करती हैं? पापा के इस सीधे सवाल ने शिवी की कमर को सीधा कर दिया और जो घूंट कशफ के हलक में था चाय का, वो ये सोच रहा था वो अंदर जाए या बाहर आए, लेकिन कशफ के ऑर्डर से या ज़बरदस्ती कहें, उसने वो घूंट अपने अंदर लिया। कशफ के हाथ पैर हल्का सा शिविर करने लगे, वो कांपने लगी। तभी उसे भाभी की वो बात याद आई कि आप तो हमारी शेरनी हैं, जिस तरह डटी रही हैं उस तरह डटी रहिएगा। उसने अपने कांपते हुए हाथ और पैरों को थोड़ा सा कंट्रोल किया, अपने ब्रेन को अपने हिसाब से ढाला और अपने आप को सीधा करते हुए कहा, जी हम उनसे बहुत प्यार करते हैं।
कश्यप ये कहते हुए अपनी नज़रें सीधा पापा पर करती है। शिवी ये देखकर हैरान होती है कि वाओ व्हाट अ कॉन्फिडेंट मैन। और वो फिर से रिलैक्स हो जाती है और अपनी चाय और टोस्ट को इंजॉय करने लगती है और इन दोनों को देखने लगती है जैसे कि वो एक पिक्चर देख रही हो। आई लाइक योर कॉन्फिडेंट बेटा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी बेटी के लिए क्या कर सकती हैं? प्यार करती हैं ना आप उनसे, तो कहाँ तक निभा पाएंगे? क्या आप उन्हें तब नहीं छोड़ देंगी जब आपके पेरेंट्स छोड़ने के लिए कहेंगे? अंकल, हम रावी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो हमारी जान है, उन्हें हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये भी सच है अंकल कि जिस तरह वो हमारी जान है लेकिन आपकी दी हुई है, उसी तरह हम उनकी जान है लेकिन हम अपने अम्मी अब्बू की दी हुई हैं। हम पर हक अम्मी अब्बू का ज़्यादा है, इसलिए हमारे लिए सबसे पहले अम्मी अब्बू है। लेकिन अगर हम रावी के नहीं हो सकते तो हम अपने अम्मी अब्बू के अलावा किसी के नहीं होंगे, किसी के भी नहीं होंगे। कश्यप ने अपनी ये बात कहकर अपने चेहरे को, अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और इसके अपोजिट सामने बैठे रावी के फादर ने किया। उन्होंने फिर से अपनी गर्दन को ऊंचा कर लिया जैसे कश्यप ने नहीं, ये रावी ने कहा हो, और फिर से भरी महफिल में रावी की वाहवाही हुई हो। बड़े गर्व के साथ रावी के फादर की जो मेरुदंड है वो सीधी हो गई और उनके लब हल्का सा मुस्कुरा दिए। अब कश्यप तो ये नहीं देख पा रही थी, लेकिन शिवी ने ही देखा। तभी रावी के फादर का सेल फोन रिंग करता है। हेलो, हाँ पटेल साहब, पहुँचे आप? क्या हुआ? प्लीज़ कोई अच्छी खबर दीजिएगा। तो पटेल वही हैं जो केस के लिए सुनवाई पर गए थे, तो उन्होंने एक खबर सुनाई रावी के पापा को। सर, लोनावला का लैंड हमारा हो गया है, इस पर फैसला आ चुका है कोर्ट का और वो फैसला हमारे हक में गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हम केस जीत गए हैं। ये सुनते ही रावी के फादर के चेहरे पर एक शॉक्ड वाला सरप्राइजिंगली शॉक जिसे कहते हैं वैसा भाव था। हेलो सर। पटेल के 3-4 बार सर कहने के बाद हाँ या पटेल, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई है। ओके पटेल, कम इन ऑफिस, देन बात करते हैं। ये कह के रावी के फादर फ़ोन कट कर देते हैं और सामने बैठी कश्यप को देखते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। ठीक है बेटा, आप घर जाइए, घर जाकर आराम करिए। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एंट्रेंस। जी थैंक यू अंकल। ये कहते हुए कश्यप अपनी जगह से उठ जाती है और शिवी भी खड़ी हो जाती है। ओके अंकल, मैंने आपका काम किया, अब मैं भी जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, शाम को घर आना। ओके। शिवी एक छोटा सा मुंह बनाकर इस कैबिन से बाहर निकलती है और इसको अगेन कश्यप उसके कदमों को कॉपी करती है। जैसे ही अंकल देखते हैं कि कश्यप अपने कदम कैबिन से बाहर रख रही है। रुकिए। जी अंकल। अंकल नहीं बेटा, पापा बुलाइए। खुश रहिए, जाइए। पापा उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं खुश रहने का, और एक और आशीर्वाद देते हैं उन्हें पापा कहने का। कश्यप ये सुनकर बहुत, उसे ये नहीं समझ आता वो रिएक्ट क्या करे।
लेकिन हाँ, उसके चेहरे पर चमक और उसके दिल में जो एक घबराहट थी वो गायब होती नज़र आती है। शिवी देखकर हैरान होती है और बड़ी बड़ी आंखों से रावी के फादर को देखती है। रावी के फादर उसे इशारे में अपनी भौं से कहते हैं, क्या देख रहे हो? और शिवी भी इशारे में कहती, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैं क्या देख रही हूँ, कुछ भी नहीं देख रही अंकल, सही है। चल चल कशफ, अब तो बस, मैंने कहा था ना। शिवी ये गुनगुनाते हुए कैबिन से बाहर आ जाती है। कशफ भी, उसके जो गाल हैं वो हल्के से सुर्ख हो जाते हैं और पापा एक बड़ी सी स्माइल के साथ वापस अपनी कैबिन में आ जाते हैं। वाह, हम केस जीत गए लोनावला के लैंड का। हाउ दिस पॉसिबल, ओह थैंक गॉड। ये कहते हुए रावी के फादर अपनी चेयर पर बैठकर अपने सर को ऊपर कर लेते हैं और कशफ और शिवी अपनी कार में, आप शिवी दोनों अपनी उस कार में बैठते हैं और वहाँ से निकलने के लिए शिवी स्टीयरिंग घुमा देती है। भाई साहब, हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं हम जानते हैं कि बहुत गलत है, लेकिन गुनाह से बेहतर होता है कि हम गलती कर लें, गुनाह ना करें। तो जो हम आपसे कहने जा रहे हैं, इल्तिजा है आपसे कि ज़रा ठंडे दिल से सुनिएगा, क्योंकि हम एक बेटी के वालिद हैं और हम ये गुनाह नहीं कर सकते कि अपनी बेटी की शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर करा दें। सामने बैठे साहिल के फादर से अब्बू ने कहा और साहिल के फादर जिस कप से सिप ले रहे थे वो कप अपने आप टेबल पर आकर बैठ गया। अब अपने आप नहीं उड़ेगा हवा में, वो हाथ ही लेकर आया था। और साहिल के जो फादर हैं उनकी नज़र बिना पलक झपके अब्बू को देखने लगी। अब्बू ने अपनी बात को आगे किया, हम उस नबी की उम्मत से हैं जिन्होंने ये सिखाया, जो ये बता कर गए कि अपनी बेटियों से हमेशा अपनी बेटियों के हक़ में फ़ैसला करना, उनसे पूछे बगैर उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला न लेना, उनकी इजाज़त के बगैर उन्हें कहीं ऐसी जगह सुपुर्द न करना जहाँ वो सांस न ले सकें, जहाँ वो जी न सकें। तो हम आपसे माज़रत चाहते हैं भाई साहब, हमारी बेटी अभी निकाह नहीं करना चाहती और किसी से नहीं करना चाहती, तो अब हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन जब आखिरत में फ़ैसला होगा तो हम अपने अल्लाह से कैसे माफ़ी मांगेंगे, कैसे? वो तो यही कहेगा, तुम्हारे पास तर्क करने की अक्ल नहीं थी, तुम्हारे पास इतनी अक्ल नहीं थी कि तुम अपनी बेटी से उसकी ज़िंदगी की इजाज़त ले सको। मेरा अल्लाह भी, हमारा अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा जब तक हमारी बेटी हमें माफ़ नहीं करे। और हम अपनी बेटी को बाखूबी जानते हैं भाई साहब, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपनी अब्बू की आंखों में आंसू नहीं। तो हम कैसे वालिद हुए जो अपनी बच्ची को तकलीफ़ में रखकर किसी को सौंपे? नहीं, हम ये नहीं कर सकते। वो हमारी बच्ची, हमारे दिल का टुकड़ा है, हम उसकी इजाज़त के बगैर उसके लिए कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि वो तो यही कहेगा, मैंने तो तुम्हें फूल सी बच्ची बख्शी थी, तुमने उसका क्या हाल कर दिया। हम कहाँ तक अपने फार्म भरते रहेंगे,
कहाँ तक नेकियां बटोरेंगे भाई साहब जब अपने बच्चे को ही नहीं खुश रख पाएंगे। बस इतनी सी इल्तिजा है आपसे, हमें माफ़ कर दीजिए, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। अब्बू ने अपने दोनों हाथ को साहिल के फादर के आगे कर दिया। बस भाई साहब, बस आप वजह है, आप सच फरमा रहे हैं। हमें ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए जो हमारी बच्चियों की ज़िंदगी के ख़िलाफ़ हो, उनके दिल के ख़िलाफ़ हो, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। इसमें आपको माज़रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। वो भी हमारी बच्ची है। कश्यप जैसी बच्ची पाना बहुत नेकी का काम है, लेकिन शायद हमारे नसीब में वो नहीं। लेकिन आपको माज़रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। हम तो ये दुआ करेंगे कि आप जैसी सोच हर बच्ची के फादर के पास हो, हर बच्ची के वालिद के दिल में ये घर कर जाए बात जो आपने कही। शायद उसके बाद कोई बाप अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेगा, कोई उसे अंधे कुएं में नहीं धकेलेगा। हमारी हर बच्ची खुश रहेगी। हमें नाज है कि हमारी बेटी आपके बेटे की शरीक हयात है। हाँ, दुख ये रहेगा कि हम अपनी कश्यप को अपने बेटे की शरीक हयात नहीं बना पाए, लेकिन बेटी मानने के लिए, बेटी जैसा प्यार देने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई रिश्ता जोड़ा जाए। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो हमसे ऐसे बात नहीं भाई साहब, आपका शुक्रिया जो आप इतने अच्छे से समझ गए, वरना कौन आज के ज़माने में समझता है। बस कीजिए, बस कीजिए। और ये दोनों फादर जो हैं एक दूसरे को शुक्रिया अदा करते नज़र आए। थोड़ी देर बाद साहिल के फादर ने यहाँ से इजाज़त ली और जब वो गए तो भाभी को बहुत सारा प्यार दे गए और भाभी के चेहरे की जो खुशी थी, जो चमक थी, वो देखने लायक थी। अभी घर पर भाई नहीं है, कश्यप नहीं है, लेकिन हाँ अम्मी, अब्बू और भाभी हैं। और इन तीनों में ये बात है कि कश्यप की अब शादी साहिल से तो नहीं होगी जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत हुआ। देखते हैं अगले भाग में, या फिर मैं कोशिश करूँगी, या फिर क्या ही है, कोशिश करूँगी जल्दी से अपडेट कर सकूँ। और आप लोग भी दुआ करते रहिए कि मैं जल्दी जल्दी काम कर सकूँ। देखते हैं अंजाम क्या होता है। क्या सोचे आप लोग? तर्क लगा रहे हैं? हाँ, तर्क लगाने में तो बहुत माहिर हैं आप लोग। एनीवेज, आज के लिए इतना ही, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। सर्दियों में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत कई ज़रूरतें होती हैं, तो अगर पूरा करने के काबिल हैं आप लोग तो पूरा करिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने ही मतलब घर के ही चीज़ों को पूरा करेंगे, किसी की ज़रूरत को घर से बाहर भी कर सकते हैं। अगर काबिलियत रखते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर बात ही अलग है। तो उस राह पर चलाइए अपने आप को और सच्ची रूह रखिए। बस जिसके पास सच्ची रूह है उसके पास दुनिया का ख़जाना है। बस हाँ, और अगर आप अपनी या अपनी किसी चाहते की कोई बात, कोई चीज़ मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए हुए मेल एड्रेस पर मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। मुस्कुराते रहिए और हाँ, अमरूद खाते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।